कानपुर में तबलीगी जमात से जुड़े 8 विदेशी जमाती गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। स्वस्थ होने और क्वारंटीन का समय पूरा होने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। ये सभी दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने के बाद शहर से पकड़े गए थे। जमातियों में 4 अफगानी, 3 ईरानी और 1 यूके का नागरिक है। पुलिस ने सभी को अस्थायी जेल में रखा है और शासन को इसकी जानकारी दे दी है। तो 8 जमाती जो हैं यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं और पहले इनको क्वारंटीन किया गया था, क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था और उसके बाद जिस तरह से जमाती देश में फैले और उसके बाद इस तरह की बहुत तेजी से कोरोना फैला, उसके चलते इनको ये सजा दी गई है, अस्थायी जेल में रखा गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, जैसे लखनऊ से अविनाश सिंह, कानपुर से अमित सिंह, वाराणसी से सुशांत मुखर्जी, आगरा से विनीत दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम राजधानी लखनऊ का ही रुख करते हैं। अविनाश, वहां पर बैठक हुई सीएम योगी की, क्या कुछ आवश्यक निकलकर सामने आया और इसके अलावा लखनऊ का जो पूरा अपडेट इस वक्त का आपके पास है वो भी साझा करें आप। बिल्कुल, देखिए भूमि, इस वक्त भी सीएम योगी की बैठक चल रही है टीम 11 की, और इस बैठक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जिसमें कि जो संशोधन किया गया है एपिडेमिक एक्ट में, महामारी एक्ट में, चूंकि उस संशोधन में इस बात का जिक्र किया गया है और वो जो शासनादेश है वो जारी भी कर दिया गया है चिकित्सा विभाग के द्वारा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो शासनादेश है वो अगले 30 जून तक प्रभावी रहेगा। और इस महामारी की घड़ी में जो लोग सेवारत हैं, यानी कि अगर स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें, सफाई कर्मियों की बात करें या फिर सुरक्षा कर्मियों की बात करें, इनके साथ कोई अभद्रता करता है या फिर कोई ऐसी दुर्व्यवहार करता है या उनके साथ मारपीट करता है, तो वो गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन अब इससे एक कदम आगे बढ़ने के बारे में सरकार सोच रही है, क्योंकि जो इस वक्त मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है, उस बैठक में इस बात पर चर्चा हो रही है कि इसको लेकर अब एक कड़े कानून को बनाने की ज़रूरत है। और ये बहुत जल्द देखने को भी मिलेगा कि इस चीज़ को लेकर प्रदेश में योगी सरकार एक नया कानून लाने के बारे में सोच रही है, जिसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं टीम 11 के, उनके साथ मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है। और इस जो कानून लाने की तैयारी चल रही है, उस कानून में भूमि इस बात का भी जिक्र होगा कि कड़े सजा का प्रावधान होगा, चूंकि केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद उस अध्यादेश में संशोधन जारी कर दिया गया है। लेकिन अब कानून के जरिए ऐसे लोगों को सबक सिखाने की तैयारी में है योगी सरकार, जिसमें कि चूंकि 7 साल का सजा का प्रावधान है, इसके अलावा 5 लाख रुपए जुर्माने की राशि तय की जाएगी अगर ऐसी महामारी की घड़ी में कोई व्यक्ति सफाई कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों या फिर मेडिकल टीम के ऊपर हमला करता है, तो उनके खिलाफ एक कड़े कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कोई अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ भी जो प्रावधान तय किया जाएगा इस कानून में, उस प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो वसूली की प्रक्रिया होगी वो की जाएगी। दूसरा सवाल आपका था कि लखनऊ के क्या हालात हैं, तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो नया कानून आ रहा है बेहद जरूरी है, कब तक आपको लगता है कि इसको लागू कर दिया जाएगा? क्योंकि कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो सख्ते में है, जैसा बिहेवियर जनता उनके साथ कुछ जगहों पर कर रही है, तो कब तक ये कानून लागू हो जाएगा? देखिए, इसकी प्रक्रिया जैसा कि मैंने बताया कि शुरू हो चुकी है, क्योंकि टीम 11 की जो बैठक है सबसे महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त मानी जाती है। और चूंकि जो शीर्ष के जितने भी अधिकारी होते हैं इस बैठक में मौजूद होते हैं, तो चूंकि मुख्यमंत्री उन अधिकारियों से इस बात की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि जो अध्यादेश पहले से जो एक्ट मौजूद है, जो एपिडेमिक एक्ट है 1897 की, उस एक्ट में संशोधन कर दिया गया है। लेकिन वो जो संशोधन की प्रक्रिया होगी वो 30 जून तक मान्य होगी, यानी कि 30 जून तक सरकार अब इस कोशिश में होगी कि इस चीज को लेकर 30 जून से पहले इसको लेकर एक नया कानून बना लिया जाए। तो चूंकि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जिस गति से सरकार आगे बढ़ रही है वैसे में माना जा सकता है कि ये जो प्रक्रिया है जल्द पूरी हो जाएगी। और जैसा कि सूत्र बता रहे हैं सरकार के कि सरकार इस बारे में बहुत ज्यादा गंभीर है
क्योंकि जो घटनाएं हुई हैं हाल के दिनों में, अगर हम पीछे जाएं तो पश्चिमी यूपी के कई शहरों से ये खबर आई कि जब मेडिकल टीम पहुंची कुछ इलाकों में लोगों के चेकअप के लिए, तो वहां पर लोगों ने पथराव किया। हालांकि उसके बाद कार्रवाई की गई, और चूंकि सरकार ने पहले ही ये साफ किया था कि अगर ऐसे लोगों पर हमला किया जाता है तो रासुका यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई हुई भी। लेकिन अब इससे आगे बढ़ने के बारे में सरकार सोच रही है, और उसी लिहाज से इस कानून को लाने की तैयारी की जा रही है। भुवी, जैसा कि आपने कहा लखनऊ के हालात के बारे में जानकारी चाहिए, तो चूंकि लखनऊ में इस वक्त अगर हम कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की बात करें तो 200 से ज़्यादा का आंकड़ा लखनऊ में हो चुका है। ऐसे तमाम हॉटस्पॉट हैं जहां से कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के मिलने का सिलसिला जारी है। आज भी लखनऊ मेडिकल कॉलेज में जो कल तकरीबन 735 सैंपल लाए गए थे, उसमें 20 पॉजिटिव मरीज निकले हैं। तो ये काफ़ी गंभीर बात है। हालांकि चूंकि इसको कंट्रोल करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है, जो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है या फिर आइसोलेशन की प्रक्रिया है, उसमें कहीं बाधा ना पहुंच सके। कोशिशें जारी है, लेकिन केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर से अमित सिंह भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। कानपुर में क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहां से भी लगातार जानकारी मिल रही है कि केसेस बढ़ रहे हैं। क्या स्थिति इस समय है, उसका जायजा दीजिए, और एहतियातन क्या कदम उठा रहा है प्रशासन, उसकी भी बात कीजिए। देखिए भूवी, अगर हम कानपुर में कोरोना केसेस की बात करें तो शायद प्रशासन के जितने भी जो प्रयास हैं वो बेअसर साबित हो रहे हैं, और उसका एक सबसे जीता जागता सबूत इन आंकड़ों के माध्यम से आप समझ सकती हैं कि 23 अप्रैल को जो कोरोना केसेस थे उनकी संख्या 100 थी, लेकिन कल जो 28 तारीख बीती है उसमें 5 दिन बाद कोरोना केसेस की संख्या दोगुनी हो गई, यानी 200 का आंकड़ा छू लिया है उसने। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है वो शहर में कितनी तेजी से बढ़ रहा है। जो हॉटस्पॉट्स की संख्या 13 से शुरू हुई थी, अब वो 30 तक पहुंच चुकी है, और प्रशासन लगातार जो है वो लोगों को क्वारंटीन कर रहा है, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, और जैसे जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं ये आंकड़ा बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इसमें एक और निकल के आई कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी कार्यप्रणाली पर बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और दरअसल सुबह एक छात्र था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि पहले उसका सैंपल लिया गया था। पहला सैंपल निगेटिव आया था, दूसरा सैंपल निगेटिव आया था, तीसरा सैंपल जब जांच के लिए भेजा गया था तो आनन फानन में उससे पहले ही उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, और जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो रास्ते से ही उसको वापस लाया गया। यानी आप सोच सकती हैं कि कितना गंभीर जो मौके पर ये लोग इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, ये अपने आप में हैरत पैदा करती है। और शायद यही कारण है कि शहर में जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हो रही है, तभी तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और आगरा से विनीत दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन इससे पहले कि उनका रुख करें, एक अहम खबर जनता के साथ हम शेयर करें। आगरा में फिर फूटा कोरोना बम, 18 नए मामले आए सामने, कुल मामले हुए 422। आगरा में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। लगातार ये खबर आपको न्यूज स्टेट दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग पर लग रहा है लापरवाही का आरोप। आंकड़ों में कमी लाने के लिए उठाने होंगे सख्त से सख्त कदम। लगातार ये बात हम आपसे साझा कर रहे हैं, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ, जैसा कि आपको बताया था, विनीत दुबे हमारे सहयोगी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, आगरा में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, यूपी में हॉटस्पॉट है आगरा, और बार बार मैं आपसे कहती हूं कि प्रशासन की कहां चूक है, क्यों ये केसेस रुक नहीं पा रहे हैं और इस तरह से कोरोना बम वहां पर फूट रहा है लगातार। जी भूमि, मैं आपको एक बात बता दूं आज कि जिस तरीके से आगरा यूपी का हॉटस्पॉट बना हुआ है और जिस तरीके से तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है, और ऐसे में ऐसा नहीं लगता है कि कभी भी आगरा रेड जोन से ग्रीन जोन में आ पाएगा। करीब इसको दिख से 2 महीने लगेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि तेजी से आंकड़ा बढ़ता है। और देर शाम की अगर बात करें तो ये आंकड़ा अभी और ज़्यादा बढ़ेगा। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सुबह 18 मामले सामने आए और 422 पहुँच गया है। 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 40 हॉटस्पॉट पर नज़र रखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब वो वक्त आ गया है जब किसी न किसी जो लापरवाह अधिकारी है उसकी बलि प्रशासन को चढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की लगातार जो लापरवाहियां रही हैं, जो अस्पतालों में लगातार संक्रमित लोग हुए हैं, उसकी वजह से ये आंकड़ा तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम ऐसे लोग हैं जो संक्रमित हुए, उनके परिवारजन हुए, और अब जो सामने लोग आ रहे हैं उसमें 3 से 4 ऐसे सब्जी विक्रेता सामने आए हैं जो आज पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उसमें कई सब्जी विक्रेता भी हैं, उनके परिवारजन भी है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो रोजमर्रा की चीज़ों से जुड़े हुए थे, चाहे वो किराना दुकानदार की बात करें, मेडिकल की बात करें, दूध वाले की बात करें, और अब सब्जी विक्रेता। तो तमाम वो लोग हैं जो लोगों के बीच में पहुंचते थे, और ऐसे में सबसे बड़ी संख्या इन लोगों की अब बढ़ रही है। तो ये बाकी चिंताजनक विषय है। और इस समय सबसे बड़ी बात ये
भी सामने आती है कि हॉटस्पॉट क्षेत्र कर दिए गए, निरीक्षण लगातार अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी हॉटस्पॉट में आगरा के लोग चिंतित नहीं है, समझदार नहीं बन रहे हैं। वो अभी भी हॉटस्पॉट में भी अंदर बैठकर एक झुंड बनाकर बैठते हैं, अपने पत्थरों पर इकट्ठे होते हैं। उसके बाद वहां पर जब पुलिस उनको हटाने की कोशिश करती है तो उसके बाद वो वहां से जाने की कोशिश करते हैं। उनको खुद सुधरना होगा, वरना ये आंकड़े तेजी से बढ़ते सही बात है जाएंगे। आपकी। प्रशासन को भी जो भी कदम उठाने हैं सख्त जल्दी उठाएं। अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो उसके बाद फायदा क्या अगर फैसलाबाद में हो। अब सीधे रुख करेंगे वाराणसी का, जहां पर सुशांत मुखर्जी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वाराणसी में भी वायरस का कहर लगातार बरपा हो रहा है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास और क्या अहम जानकारी है? देखिए, अब तक 12 केस सामने आए हैं एक साथ। तो वाराणसी में पहली बार हुआ है जब एक साथ इतनी भारी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, और उसके बाद 40 एक्टिव केस की संख्या हो गई है, जबकि 49 अब तक पॉजिटिव कोरोना मरीज मिल चुके हैं। 1 की मौत हो चुकी है और 8 ठीक हो चुकी हैं। इस समय हम इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में। ये प्रेमचंद का लम्ही गांव है जहां की प्रेमचंद पैदा हुए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो गांव है। और यहाँ की हालात देखिए। आपको मैंने सुबह शहरों की तस्वीर दिखाई थी जो नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर है, और अब ये ग्रामीण इलाकों की तस्वीर है। यहाँ पर भी दुकानें पूरी तरीके से बंद है, कोई भी दुकान खोली नहीं गई है। हालांकि जो आदेश था वो नगर निगम के सीमा के अंदर का था, पर यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे मेडिकल स्टोर वगैरह जो है वो पूरी तरीके से बंद है। किसी को भी यहाँ पर खोलने की बात सामने नहीं आई है। हालांकि यहाँ पर उतनी कड़ाई नहीं है, तो लोग खुद जो ग्रामीण इलाकों में पालन करते हुए देखे जा रहे हैं कि लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं। पर इस समय जो जानकारी ये है कि आज भी लगभग 317 सैंपलों की जो है उसकी रिपोर्ट आनी है। हालांकि उम्मीद अधिकतर लोग यही कर रहे हैं कि नेगेटिव आए, पर आज भी साफ हो पाएगा कि आज वाराणसी में क्या कोरोना की मरीजों की संख्या कितनी बढ़ती है या फिर कितना कंट्रोल किया गया है। एक दिन का ये जो संपूर्ण लॉकडाउन है वाराणसी में पहली बार किया गया है। इससे पहले अब तक इस तरह की बंदी नहीं देखी गई थी। फार्चून की दुकानें हो, मेडिकल की दुकानें हो, सब खुली हुई थी, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि बनारस पूरी तरीके से बंद है। और एक कड़ाई से आदेश दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी के बाहर निकलता है तो उस पर FIR दर्ज करके उसे जेल भेजा जाए। इतनी कड़ाई की जा रही है। तो कोशिश लगातार हो रही है कि कोरोना के इस चेन को तोड़ा जाए। हॉटस्पॉट की संख्या 8 से बढ़कर 11 हो गई है, तो हॉटस्पॉट की संख्या न बढ़े, पर जिस तरीके से 12 मरीज सामने आए हैं ये चिंता का विषय है। और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यह है कि उन 12 मरीजों में 4 मरीज ऐसे हैं जिनका कोरोना का संक्रमण कहां से हुआ है इसका डिटेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिसकर्मी कहां से कोरोना से पीड़ित हुए हैं इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो जब तक इन चीजों का पता नहीं चलेगा तब तक कोरोना के इस चेन को तोड़ने में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। बिल्कुल, आप चारों भी फील्ड में मौजूद हैं, अपना ख्याल रखिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लेते रहिए, और तमाम जानकारी आपने साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।